ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 33वां नंबर श्लोक हो चुका है। 34वां नंबर श्लोक होगा आज। 34वां नंबर श्लोक है तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेध त्रिभिः भीतो यज्ञैः समयजत हरिम। तेन उस धन से संवृत एकत्रित संभारः सामग्री घटक धर्मपुत्र पवित्र राजा युधिष्ठिर वाजिमेध अश्वमेध यज्ञ द्वारा त्रिभिः 3 बार भीतः कुरुक्षेत्र युद्ध से अत्यधिक भयभीत यज्ञों के द्वारा समयजत ठीक से पूजा की हरिम भगवान की। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन परपोर्ट इत्यादि। श्रील प्रभुपाद की जय। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद आपने देखा होगा, जब शुरुआत में हमने शुरू किया था भागवतम, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे क्योंकि युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, सब जगह कटा हुआ सिर दिख रहा है, कटा हुआ पैर दिख रहा है, कटा हुआ हाथ दिख रहा है, खून की नदी बह रही है। किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। तो युधिष्ठिर महाराज खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि मुझे राज्य प्राप्त करना था, तो मेरे कारण ये युद्ध हुआ, क्योंकि मुझे राजा बनने की इच्छा थी। तो ये पूरे जो लोग इतने मरे हैं 64 करोड़, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। यदि मैं राजा नहीं बनना चाहता तो ये लड़ाई नहीं होती, इतने लोगों की हत्या नहीं होती, इतने लोग नहीं मारे जाते। तो कितना भी भगवान समझाए, सब समझाए, लोग समझाए, बहुत सारे लोग समझाए, परंतु युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न नहीं हुए, मुंह लटका रहा, उदास रहे एकदम। तब अंत में भीष्म पितामह के पास लेकर गए थे भगवान। याद करिए आप लोग, भीष्म पितामह के पास सब गए थे, भगवान भी गए थे, 5 भाई भी गए थे और बहुत सारे लोग, क्योंकि भीष्म पितामह ने इतना सुंदर सुंदर बात कहा है कि उसको सब सुनना चाहते थे। क्योंकि भीष्म पितामह सिंपल आदमी नहीं थे, भीष्म पितामह बहुत अनुभवी थे, युद्ध का भी अनुभव था, धर्म का भी अनुभव था, सिद्धांत जानते थे, सब कुछ जानते थे। तो सारे लोग सोच रहे थे कि अगर भीष्म पितामह बोल रहे हैं और सुनने वाले भगवान स्वयं हैं, वहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं भगवान और अर्जुन और बाकी सारे भाई युधिष्ठिर, तो क्या बात हो रही है। और वो भी कब? जब वो शरीर त्यागने वाले हैं, सरसैया पर लेटे हुए, तो सुनना चाहिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ जमा थे सुनने के लिए। भीष्म देव की जो पूरी बातें, जो शिक्षा दिया उन्होंने, उससे युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा अच्छा लगा। और युधिष्ठिर महाराज को ना राजा की तरह एकदम सजा कर ले जाया गया था, ताकि भीष्म पितामह खुश हों कि अंत में ये राजा बना, जो लायक व्यक्ति था वो राजा बना। वो प्यार करते थे 5 भाइयों से बहुत ज़्यादा। भीष्म पितामह पांडवों से बहुत प्यार करते थे और पांडव इसके लायक भी थे कि वो राजा बन सके। तो इसीलिए भीष्म पितामह को भी बहुत अच्छा लगा, युधिष्ठिर को भी अच्छा लगा।
भीष्म पितामह ने जब शिक्षा दी तो युधिष्ठिर खुश हुए कि हाँ, लेकिन अब समस्या ये थी कि इतने लोगों को मारा गया है तो क्या प्रायश्चित होगा। तो जो पुराने ज़माने के होते थे क्षत्रिय, उनको यज्ञ करना होता था, क्योंकि वो हत्या करते थे। जब भी युद्ध होता था तो बहुत लोगों को मारते थे और शिकार भी करते थे, क्योंकि उनको मारने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस करते थे जानवरों के ऊपर तीर चला के, और बाद में जब युद्ध का समय आया तो फिर मनुष्यों को मारते थे। तो एकदम से घर में बैठ के आप लड़ाई नहीं कर सकते, तो लड़ाई करने की आदत डालनी होती है, तब जा कर के जब समय आता है तो लड़ाई आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं हमारे देश में पुणे में कैंप है आर्मी वालों का या एयरफोर्स वालों का, तो ऊपर में मिग और कौन कौन मिराज क्या क्या है सब चलता रहता है, उड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि कभी युद्ध का समय आया तो सीधे युद्ध हो सकता है। तो इसीलिए जानवरों को मारते हैं वो लोग, शिकार करते हैं, शेर को मारते हैं, हिरण को मारते हैं। तो इस प्रकार चूंकि वो सबको मारते हैं तो जान से मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम किसी को नहीं मार सकते क्योंकि हमने प्राण दिया नहीं है। जब हमने प्राण दिया नहीं है तो प्राण लेने का भी अधिकार हमारा नहीं है। इसीलिए सारे क्षत्रियों को यज्ञ करना होता है, ये विधान है। मारकाट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, तो यज्ञ करिए। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद फिर उनको ठीक लगा कि हाँ चलो, तो जो नियम है वो नियम ये है कि क्षत्रिय को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के लिए बहुत धन लगेगा, नहीं था धन, तो आपने देखा कि उनके भाई वगैरह जाए और राजा मरुत ने जो किया था पहले से दान वगैरह दिया था, उनके पास सोने का पर्वत श्रृंग था, तो बहुत सोना था, तो ये लोग इकट्ठा करके लाए चारों भाई। युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के बाकी सब गए थे इकट्ठा करने, और युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ, इतना सामग्री लाए कि 3 अश्वमेध उससे कर सके और भगवान को प्रसन्न किया। अब देखते हैं प्रभुपाद क्या क्या लिखते हैं। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। सही बात है, जो मैंने बोला वही बात है। तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया, और युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना यानी दुर्योधन बनने देता नहीं और धृतराष्ट्र बनने देते नहीं, इसीलिए ये मारकाट हुआ, तो नरसंहार हुआ, बहुत मनुष्यों की जान गई उसमें। तो बहुत मनुष्यों की जान गई, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे, अत्यधिक भयभीत थे। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मैं ही राजा बनने वाला था, इसीलिए ये सब हुआ। और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे उन्होंने, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। तो 3 अश्वमेध, तो शास्त्रों में वेदों में वर्णन है कि यदि आपने ये पाप किया है तो इस पाप के परिणाम से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको ये कार्य करना होगा, ऐसा वर्णन है वेदों में। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार, बहुत प्रकार के पाप हम करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में कुछ अलग करना होता है। तो ये है, ये कर्म कांड कहलाता है। यानी आपने पाप किया और आपको डर लग रहा है कि मैंने ये पाप किया, ब्रह्म हत्या कर दी, गौ हत्या कर दी, गुरु की हत्या कर दी, बहुत प्रकार के पाप होते हैं। तो अब क्या करें? तो अगर आप पूछने जाएंगे तो जो कर्मकांडी पंडित हैं
वो आपको बताएंगे कि आपको ये दान करना होगा, आपको ये यज्ञ करना होगा, आपको ये व्रत करना होगा, आपको उपवास करना होगा। ऐसे बहुत प्रकार के आपको उपाय बताएंगे। तो आजकल के ज़माने में व्यक्ति इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है, पर पहले के ज़माने के लोग कर पाते थे। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके लिए युधिष्ठिर महाराज को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। ब्राह्मणों को इतना ज़्यादा सोना मरुत महाराज ने दिया था, वो उठा के भी नहीं ले आ सकते थे, छोड़ दिए थे वहीं पे। तो सब लेकर आए इनके भाई। चूँकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दिया गया सोना, समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, लिखा लिखा है प्रभुपाद ने। अतएव दान में बहुत प्राप्त सोना वो वहीं छोड़ दिया। अब बहुत ज़्यादा सोना देगा तो एक तो ब्राह्मण को आसक्ति नहीं होती है सोने से, होना नहीं चाहिए, और समझदार ब्राह्मण को नहीं होती है। दूसरा, थोड़ा बहुत सोना कोई उठा के ले जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो 100 किलो सोना दिया किसी ने, या उससे भी ज़्यादा, तो कैसे संभव है ले जाना। मरुत राजा ने दिया, ब्राह्मणों ने वहीं छोड़ दिया। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। दान दी हुई चीज़ वापस लाते नहीं हैं, तो महाराज मरुत भी नहीं ले सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाली स्वर्ण की थालियाँ, पात्र और जितना सामग्री होता था सब सोने का होता था, और वो यूज़ हो गया, कूड़े में फेंक दिया। अब उसका मालिक कोई नहीं है। जैसे कि अभी यज्ञ होता है तो मिट्टी के बर्तन होते हैं, प्रयोग में आते हैं, तो मिट्टी के बर्तन को फेंका जाता है। जैसे यज्ञ के लिए आप खीर बनाते हैं, फेंक दीजिएगा, हवन करते हैं, फेंक दीजिएगा। तो पहले सोने का बना था उस समय, महाराज मरुत के समय में, तो फेंक दिया गया। तो अभी सब वो सब भी पड़ा है, वो भी सोना पड़ा हुआ है। हाँ, अब उसका मालिक कोई नहीं है, महाराज मरुत भी नहीं है मालिक, छोड़ दिए हैं, ब्राह्मणों ने भी छोड़ दिया। तब जब तक युधिष्ठिर महाराज ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं, मतलब वो पड़ा था, और युधिष्ठिर महाराज के भाई गण, चारों भाई गए, उसको उठा के ले आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोना को ले आएं, क्योंकि यह सोना राजा का था। तो जिसका कोई मालिक नहीं है उसको उठा के ले आइए। और युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, तो वैसे भी वो उनका होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं से अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। तो किसी को मतलब नहीं था कि हम सोना इकट्ठा करें। वो समय अलग था, बहुत ज़्यादा सोना था, सोने का पहाड़ था, तो किसी ने सोना नहीं लिया, सोना पड़ा हुआ था। तो महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला, सोचा कि यज्ञ करना है, पैसा नहीं है, तो हम ये सब सोना मंगवा लेते हैं, और यज्ञ में भगवान कृष्ण नहीं पर भगवान विष्णु के लिए आहुति दी जाती है, और बहुत सारे देवी देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। तो इसलिए लिखा है कि भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान, चूँकि अभी मार हुआ, काट हुआ, बहुत लोग मरे, तो यज्ञ करना आवश्यक था, और यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ करने से सब प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। तो हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं,
और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो हम लोग जो जो भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा बहुत पाप ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। जैसे हम चलते फिरते हैं, हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जो मर जाते हैं, हमको कुछ पता नहीं हमने कितने कीड़े को मार दिया। हम सांस लेते हैं, बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। हम कुकिंग करते हैं, उसमें कीड़े मर जाते हैं। हम झाड़ू लगाते हैं, उसमें कीड़े मर जाते हैं। पानी पीते हैं, उसमें कीड़े मर जाते हैं। इस सब में व्यक्ति अपने आप बहुत सारे पापों को कर बैठता है। इसलिए आप देखिएगा जो जैन साधु होते हैं, मुंह पे पट्टी रहती है उनकी, यहाँ सफ़ेद पट्टी बांध के, यानी कि कुछ भी मत बोलो, बोलो तो सिर्फ उतना बोलो जितना बहुत आवश्यक है। सांस लो तो वो क्षण के अंदर जाए। उसके साथ साथ एक हाथ में आप देखिएगा झाड़ू जैसा होता है। तो जब वो चलते हैं तो रास्ते में अगर चींटी विटी दिखी तो उसको झाड़ते हुए चलते हैं। जैन साधु बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और सूर्यास्त के बाद वो कुछ खाते नहीं हैं और वो नहाते भी नहीं हैं। पानी में कीड़े होते हैं, नहाने से कीड़े मर जाएंगे, वो कभी नहीं नहाते हैं। जैन साधु साध्वी एक बार उनकी दीक्षा हो गई, उनका नहाना बंद। ब्रश भी नहीं करते हैं, ऐसा भी मैंने सुना। ब्रश करने का पढ़ा नहीं है मैंने, मगर सुना मैंने। तो वो डरते हैं कि हमसे पाप हो जाएगा इसलिए। परंतु वैष्णव सिद्धांत है वो ये है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। हर कार्य आप कृष्ण के लिए करिए। कि जो भी आपसे हो जाता है अनजाने में अपराध, उसके लिए भगवान कृष्ण आपको माफ़ करेंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। समस्त प्रकार के अवैध कर्म कर रहे या अनिश्चित अपराध से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। कैसा यज्ञ? जो शास्त्र में बताया गया है। ऐसा करने से सारे पापों से छुटकारा मिलेगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो क्या है? पाप। यज्ञ शिष्ट अशिन संतो मुच्यंते सर्व किलेवशः भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। अपने लिए जब कार्य करेंगे तो हमको पाप के भागीदार हो जाएंगे। अतएव यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश काल और व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में एक ही रहता है, भगवान की प्रसन्नता। पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में ये सारा कार्य किया। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज को ये लग रहा था कि मेरे कारण इतने लोग मरे हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने पाप किया है। तो इसलिए भी युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया। और यज्ञ के लिए वो सामग्री कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से लाए, वो आपने देखा। तो ये जो श्लोक का पurport है ये काफ़ी बड़ा है। कल इसको हम कोशिश करेंगे आगे करने की। आज यहीं पे समाप्त। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।